तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सारे लोग? होपफुली सारे लोग ठीक हो गए। और तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लीच के बारे में। तो जी हाँ, ब्लीच के पहले एपिसोड को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और आप लोग अगर हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिला तो हम इस एनिमे को कंटिन्यू करेंगे और पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। और ये एक नया चैनल होने वाला है, नई वीडियोस आने वाली है इस पे नारुतो, ब्लीच और वन पीस की। और बिग 3 हमारे इस चैनल पे आएंगे। जी हाँ, इसके अलावा मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है वी कैन एनीमे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी एनीमे आप चेकआउट करना चाहते हैं तो उस चैनल पे जाइए और चेकआउट कर सकते हैं। वन पीस की जो लेटेस्ट एपिसोड है वो उस चैनल पे आते ही रहते हैं, तो वो जाके भी आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सीधे बढ़ेंगे हम लोग वीडियो में और वीडियो की शुरुआत करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में ही देखने को मिलता है एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ मॉन्स्टर होते हैं। वहाँ एक लड़की दिखाई जाती है जो कि खंबे में खड़ी होती है और उसको स्पिरिट एनर्जी का पता चल रहा होता है। वो इधर उधर मूव कर रही होती है हवा में और देखने को मिलता है वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिनको एक लड़का मार रहा होता है। उसको मारने का रीजन ये होता है क्योंकि वहाँ पे एक फ्लावर का बास रखा होता है जिसपे ये लोग स्केटबोर्ड करते हैं, उसको गिरा देते हैं, उसे तोड़ देते हैं। और ये बहुत ही अनरीजनेबल चीज लगती है सारी लोगों को, आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है और हमें इस बेमतलब की चीज के लिए क्यों मार रहा है। फिर वो सबको मार पीट के वहां से भगा देता है और उनको वार्न करता है कि अगर यहाँ दोबारा ग्लास हुआ तो कभी भी तुम लोग उस पे ठोकोगे नहीं। और वो जो फ्लावर वास रखा होता है वो रखा होता है इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक लड़की जो होती है वो मर चुकी होती है, उसकी शहादत के लिए वो रखा होता है। उतने में देखने को मिलता है फिर ये जो लड़का होता है इसको दिखाई देती है वो लड़की जो मर गई होती है, वो एक्चुअली अपने घोस्ट वाले फॉर्म में दिखाई देती है। और वो थैंक यू बोलती है इसको क्योंकि अब वो पीसफुली जा सकती है। और ये बोलता है कि कल ये नया फ्लावर लेके उसके लिए आएगा। इसका नाम होता है इचिगो कुरोसाकी। ये 15 साल का होता है, ये 10th ग्रेडर होता है। जो इसकी फैमिली होती है वो मेडिकल क्लिनिक रन करती है। जैसे ही घर पहुंचते जो इसका बाप होता है इसके ऊपर अटैक कर देता है, इसको पीटने लगता है। और देखने को मिलता है जो बाप बेटे होते हैं एक दूसरे पर अटैक पे अटैक करते हैं और फाइट कर रहे होते हैं। और ये काफी ज्यादा फनी मोमेंट होता है। जो उसकी दोनों बहनें होती है वो आराम से बैठी होती है, अपना खाना खा रही होती है। जो छोटी वाली होती है वो कहती है खाना बहुत ठंडा हो जाएगा तो जल्दी आ जाओ, डिनर कर लो। और ये दोनों बाप बेटे एक दूसरे पर अटैक पे अटैक कर रहे होते हैं। उतने में देखने को मिलता है कि इचिको जो होता है उसके पास एक भूत आ रहा होता है और उसके पास घूम रहा होता है और वो काफी ज्यादा पॉपुलर होता है भूतों के बीच। उसका जो बाप होता है वो अभी से लड़ भिड़ रहा होता है और इचिको जो होता है वो कमरे में चला जाता है। और जो बेटियां होती हैं वो उसके बाप को डांट रही होती है कि उसकी गलती है कि वो खाना भी नहीं खा के गया। इचिको जो होता है अपना सामान रखता है, आराम से बेड पे लेट जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर क्या बात है कि इतने सारे ये आजकल मुझे दिखने लगे हैं। उतने में देखने को मिलता है शहर के अंदर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। इचिको जो होता है बाहर जाके देखता है, उसकी बहनें जो होती हैं वो नाश्ता कर रही होती है। ये भी एक ब्रेड उठाता है, टीवी की तरफ देखता है, इसको कुछ लगता है और ये मूव करता है उसी एक्सप्लोजन की तरफ। और जो वो लड़की होती है, जो घोस्ट वाली लड़की होती है, वो इचिको को दिखाई नहीं देती है। वो मूव करता हुआ जाता है एक्सप्लोजन की तरफ और वहाँ देखता है कि जो एक मॉन्स्टर होता है उस लड़की का पीछा कर रहा होता है। इचिको जो होता है उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है, वो लड़की नीचे गिर जाती है। उतने में देखने को मिलता है वो जो लड़की जो रात में घूम रही थी वो तलवार लेके आती है और उस घोस्ट को काट के गिरा देती है। उतने में देखने को मिलता है वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इचिको जो होता है वहाँ से मूव करता है, अपने घर आ जाता है और सोच रहा होता है आखिर हो क्या रहा है। और वो जो लड़की होती है वो अचानक से खिड़की से होते हुए इसके कमरे में आ जाती है और ये उसको देख रहा होता है और उस लड़की को एक लात मारता है और कहता है आखिर तू मेरे कमरे में कर क्या रही है। और इस लड़की को ये फील नहीं हो रहा होता है कि ये उसे देख सकता है। उसने अब नोटिस किया होता है कि ये उसको देख सकता है और वो दोबारा से इस पर अटैक करने लगता है। हालांकि वो डॉज कर लेती है और वो बताने लगती है कि वो एक सोल रिपर है। वो आई है सोल सोसाइटी से और वो एविल डिमंस को मारती है। जो मॉन्स्टर होते हैं, जो डीमंस होते हैं, उनको खत्म करने लगती है। और ये फिर उसको कहता है कि तुझे क्या लगता है मैं पागल हूँ, मैं इस तरह की बातों पर बिलीव करूंगा। और ये कहने लगता है मैं जो चीज कभी देखता नहीं हूँ मैं उस पर कभी बिलीव नहीं करता हूँ। भूत मैंने देखे हैं तो मैं उन पर बिलीव करता हूँ लेकिन सोल रिपर्स पे नहीं। और ये कहने लगता है कि मैं करता हूँ कि तू एक ह्यूमन नहीं है लेकिन जिस तरह की तू बातें कर रही है वो अनरीजनेबल है। और वो उसे बच्चा कह के बुलाता है और ये अपनी फिर पावर दिखाती है और इसके ऊपर अटैक करती है। इसके दोनों हाथों को लॉक कर देती है, जमीन पे गिरा देती है और ये मूव नहीं कर पाता है। और ये बोलने लगती है तूने मेरे को बच्चा कहने की गलती की है। और उतने में देखने को मिलता है वो जो कल वाला भूत होता है उसके बगल में आ जाता है और ये उस पर तलवार चलाती है और जो उसकी सोल होती है उसको भेज देती है उसकी डेस्टिनेशन पे, जो कि हेल नहीं होती है, सोल सोसाइटी होती है। और ये उसको प्यूरिफाई कर देती है और इसको कहते हैं पासिंग ओवर। ये वन ऑफ द जॉब होता है सोल रिपर का। और वो फिर कहती है कि मैं तेरे को बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ सारी चीजें। और वो बताने लगती है कि दो तरह की गोस्ट हुआ करते हैं। एक होते हैं कि होल जो कि गुड गोस्ट होते हैं, दूसरे होते हैं हॉलो जो कि बैड गोस्ट होते हैं। और ये ऐसे गोस्ट होते हैं जो अटैक करते हैं लिविंग थिंग्स पे, पीपल पे और डेड लोगों पे और उन सोल्स पे भी जो ये डिवोर कर सकते हैं। और जो इचिको होता है इससे मजे ले रहा होता है, कह रहा होता है कि तेरी ड्राइंग जो है ज्यादा खराब क्यों है। और ये इसके फेस पे ड्राइंग बना देती है। और फिर वो बताने लगती है जो हम सोल रिपर्स हैं उनके पास दो जॉब होती है। एक होती है कि जो होल्स होते हैं उनको सोल सोसाइटी में
पहुंचाना, और दूसरा जो होता है वो होता है प्यूरिफाई करना हॉलो को। जो मॉन्स्टर वो फॉलो कर रहा होता है उस लड़की को, वो एक हॉलो उतने में देखने को मिलता है। लड़की के पीछे अभी भी हॉलो घूम रहा होता है, लेकिन उसको एक और खुशबू आ जाती है और वो उसके तरफ मुड़ जाता है। जो ये सोल रेपर होती है इसको फील हो रहा होता है वो हॉलो। इचिको कहता है कि तुझे ये रोने की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या, और इसको एक्चुअली में सुनाई देती नहीं है, हालांकि इचिको को सुनाई देती है। फिर थोड़ी देर बाद उसको फील हो जाता है और वो बाहर मूव कर जाती है। और उतने में देखने को मिलता है जो उसकी छोटी बहन होती है यूजो, वो गिर जाती है उसके सामने आके और कह रही होती है जो कारेन है वो खतरे में है, उसको बचा जाके। जो सोल रिपर होती है वो भागते हुए बाहर की तरफ जा रही होती है और अभी भी जो इचिको होता है वो ऐसे ही बंधा होता है और मूव नहीं कर पाता है। अभी बाहर जाके देखती है तो जो कारेन होती है वो हॉलो के हाथ में होती है, वो उसको खाने ही वाला होता है और सोल रिपर जो होती है उस पर अटैक करने वाली होती है। इचिको जो होता है किसी तरह रेंगता हुआ वहां आता है और खड़ा हो जाता है, जिसको देख के ये सोल रिपर जो होती है वो कहती है कि ये मेरे किडो के अंडर है, फिर भी कैसे मूव कर पा रहा है। अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और अपनी ह्यूमन स्ट्रेंथ की मदद से वो फोर्स करने लगता है उसको किडो को तोड़ने के लिए, जिसको देख के ये काफी ज्यादा शॉक में होती है क्योंकि कोई भी ह्यूमन किडो को इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता। और वो उसके स्पेल को ब्रेक कर देता है, चेयर उठाता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक करने वाला होता है। वो मॉन्स्टर होता है इसे मार के नीचे गिरा देता है और इस पर अटैक करने लगता है और वो जो सोल रिपर होती है उसके हाथ के ऊपर अटैक करती है और जो लड़की होती है वो उसके हाथ से छूट जाती है और इचिको से कैच कर लेता है। हालांकि वो जो हॉलो होता है वो गायब हो जाता है और वो बताने लगती है जो हॉलो है वो एक्चुअली तेरी बहन के पीछे नहीं, वो तेरे पीछे आ रहा था। जो इसकी स्पिरिट थी वो अभी तक सील थी, लेकिन वो जैसे ही उस भूत से मिला था, उस लड़की से मिला था, उसके बाद से जो इसकी पावर थी वो लीक होने लगी थी और लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। इचिको जो होता है वो गुस्सा होता है और कह रहा होता है कारेन और यूज़ जो थी वो मेरे वजह से डेंजर में थी और इसलिए अब मैं इससे लड़ूं। और वो उस हॉलो के सामने आ जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे से 1-on-1 फाइट कर। और वो जो हॉलो होता है इस पर अटैक करने वाला होता है, ये मूव नहीं करता है। वो सोचता है कि वो इसको खा ले, लेकिन बीच में आ जाती है वो सोल रिपर और वो इंजर्ड हो जाती है इसको बचाने के चक्कर में और वो नीचे गिर जाती है। और वो कह रही होती है कि तुझे पता होना चाहिए कि तू उसके सामने कुछ भी नहीं है और अगर तू ऐसा ही रहेगा तो वो तुझे भी खाएंगे और साथ ही साथ बाकी लोगों को भी। और वो कहती है अगर तू अपनी फैमिली को बचाना चाहता है तो इधर आ और मैं तेरे अंदर अपनी पावर थोड़ी सी डालूंगी। और वो उसके स्वॉर्ड लेने वाला होता है, उस स्वॉर्ड को पकड़ता है, अपने अंदर करता है और एकदम से लाइट होती है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सोल रिपर में और उसके हाथ में होता है तलवार। और ये जो लड़की होती है वो शॉक में होती है कि अगर कैसा हो सकता है, ये थोड़ी सी पावर डाल लेती, लेकिन उसकी स्पिरिट जो थी वो पूरी तरह से इचिको ले लेता है और उस तलवार की मदद से देखते ही देखते एक झटके के अंदर ही वो हॉलो को वो काट देता है और उसे खत्म कर देता है। और वो नाराज होता है कि उसने उसकी फैमिली को हर्ट किया और उसको पूरी तरह से एंड कर देता है और इसी तरह से खत्म हो जाता है ये वाला पहला एपिसोड। तो भाई कैसा लगा आपको ये पहला एपिसोड, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और बताना क्या हम कंटिन्यू करें इस एनीमे को कि नहीं। अगर तुम लोगों को पसंद आ रहा होगा तो ये एनीमे हम पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए तुम लोगों का सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो इसीलिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।